होंगी बंगाल की खाड़ी की नदियाँ। जिन्होंने एग्ज़ाम जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और स्टार्टिंग करते हैं हम। तो चंबल, बनास, बेड़च या आयड़ और गंभीर ये सारी बंगाल की खाड़ी की नदियाँ हैं। चंबल नदी से के बात करते हैं। उद्गम इसका जानापाम पहाड़ी है, विंध्याचल पर्वतमाला मध्य प्रदेश से। ये संगम ये यमुना में जाके मिलती है जो कि इटावा उत्तर प्रदेश में। लंबाई इसकी वैसे 1051 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान में अकेला ये 322 किलोमीटर तक चलती है। पुरानी जो एक पहले कहा जाता था वो 966 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस थी, और राजस्थान में तब ये 135 थी। अपवास क्षेत्र इसका क्या है? चित्तौड़गढ़, 84गढ़ से प्रवेश होता है। कोटा, बूंदी, हया है और करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर, डांग। सहायक नदियाँ क्या है? गुस्से में माँ पापा ने आज काले घोड़े पर। तो गुंजाली, बार बार चाकू से मारा भी इसी के साथ ऐड है। तो गुंजाली, मेज, मांगली, पार्वती, नेवाज या निवाज, आहू, काली सिंध, घोड़ा पछाड़, परवन, पनास, ब्रह्मणी, चाकण, कन्न, कुराल और सीप। आपको लग रहा होगा ये याद कैसे किया जाए, या साइंस मैथ्स वालों के लिए बहुत हार्ड है। तो कुछ हार्ड नहीं है, आपको बस इसको 2-3 बार रीडिंग करनी है। आपका माइंड अपने आप वहाँ पे लाइट अप हो जाता है जब आपको पता लगता है अच्छा ये वर्ड मैंने पढ़ा था कहीं पे। मेरे साथ ऐसा होता है और आपके साथ भी होगा। पढ़ा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता। चलो आगे देखते हैं। हमारे पास है यहाँ पे राजस्थान का ये मैप। इसमें रामेश्वर घाट, त्रिवेणी संगम ऊपर हम पढ़ के आए हैं, ये पदरा गाँव से है। उसके बाद बनास, जो कि राजसमंद वाला बनास की बात कर रहे हैं। ये जो चंबल नदी है इधर ये जाती दिखा रहे हैं। सीप का जो संगम है वो इटावा, यमुना। और इधर आते हैं ब्रिज, हैंगिंग ब्रिज, जो कि कोटा में। चूलिया जलप्रपात ये भैंसरोडगढ़ ये चित्तौड़ में है। और 84गढ़ ये राजस्थान में यहाँ पे प्रवेश होता है किसका? चंबल नदी का। उसके बाद अगर हम सीप की बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि यमुना जा रही है, यहाँ करौली आ जाता है। अब इसकी सहायक नदियाँ, त्रिवेणी संगम यही ऊपर पढ़ के आए, रामेश्वर घाट आ गया, इधर ही बनास। तो ये 3 चीज़ें मिल गई। अब कोटा में क्या हो रहा है अगर आप इसको ध्यान से समझो, तो ये जो सारी नदियाँ हैं, कुन्नू, पार्वती, परवन, निवाज, काली सिंध, ये आगे करौली, सवाई माधोपुर है ना, और झालावाड़, कोटा, चित्तौड़, आहू, ये इसमें मिक्स हो रही है। ये मध्य प्रदेश से आ रही। लास्ट में चित्तौड़, गुंजाली और चंबल इसमें नदी का प्रवेश। अब नोट करने वाली बात कि बनास जो है वो चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है। काली सिंध चंबल की दाईं ओर सबसे लंबी सहायक। दाईं ओर से पूछे तो काली सिंध, वैसे पूछे तो बनास। सामेला क्या है? काली सिंध और आहू के संगम को झालावाड़ में सामेला कहते हैं, जिसके किनारे सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग गागरोन स्थित है। अब चंबल की विशेषताएं, उपनाम है इसके चर्मणवंती, कामधेनु, बारहमासी। ठीक है, कामधेनु गाय जो उसी की एक नाम होता है राठी का। सो सिंधु, चंबल, यमुना, गंगा ये क्या है? बारहमासी नदी हैं निम्न की तुलना में जो अब आने वाली हैं। त्रिवेणी संगम, रामेश्वर घाट, पदरा गाँव में, चंबल, बनास और सीप। ठीक है। चूलिया जलप्रपात स्थिति है इसकी भैंसरोडगढ़, नदी चंबल है और विशेष राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है 18 मीटर। हैंगिंग ब्रिज ये स्थित है कोटा में, नदी है चंबल, लंबाई इसकी 1.5। गोडावन प्रजनन केंद्र जैसलमेर ये जोधपुर में है। विक्रमशिला अभयारण्य बिहार में है। और गंगेम सूस के संरक्षण के लिए इसका यूज़ किया जाता है, गंगोम सूस। अब पढ़ते हैं हम आगे चंबल में संरक्षित जीव कौन कौन सा। घड़ियाल, गंगोसूस या डॉल्फिन बोल देते हैं इसका, ये गंगोमसूस ये समझ नहीं आता, लेकिन डॉल्फिन इसका बिल्कुल करेक्ट नेम है। और राजस्थान का अगर आपको पता हो तो ये जो पानी वाला जीव है वो राज्य जैसे कहते हैं राज्य जीव, तो वो यही है डॉल्फिन। उदबिलाव, लुत्रा लुट्रा। नेक्स्ट है चंबल नदी का राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन या उत्काद भूमि या बीहड़ डांग ये इसी का निर्माण करती है। बैराज इसमें क्या है? गेट ज़्यादा है इसमें, इसकी आपूर्ति करती है। और बांध इसमें क्या है? कम। गेट ज़्यादा है और बांध कम है, आप समझिए इसको। ठीक है, पानी नियंत्रण हेतु इसका यूज़ होता है। चंबल की बांध परियोजना 3 चरणों में 4 बांध का निर्माण करते हैं। चरण कौन कौन से? पहला गांधी सागर कोटा बैराज, दूसरा राणा प्रताप और तीसरा जवाहर। लेकिन ये टोटल कितने हो गए? 4। गांधी सागर, कोटा बैराज, राणा प्रताप और जवाहर सागर। सिंचाई, अब कोटा बैराज यानी कि कोटा में है, जवाहर सागर कोटा डैम ये भी कोटा बूंदी में, राणा प्रताप सागर रावत भाटा से जो लिंक्ड है वो चित्तौड़, और गांधी सागर ये कहाँ से आ रहा है? मध्य प्रदेश से। तो चंबल में अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों का विसर्जन किया गया है, जो कि कहाँ है? कोटा में ही है। ये अब लेटेस्ट पॉइंट है। सो फर्स्ट चरण गांधी सागर स्थिति कहाँ है इसकी? मंदसौर,
चंबल नदी पर प्रथम चरण में राजस्थान से बाहर बना हुआ एकमात्र बांध है ये। और जल विद्युत उत्पादन 23x5 यानी कि 115 मेगावाट का होता है। कोटा बैराज स्थिति कहाँ है इसकी? कोटा। इसे चंबल का सिंचाई बांध कहते हैं। यहाँ सिंचाई के लिए दो नहरें निकाली हुई हैं। पहले बाई नहर और दाई नहर। बाई जाती है कोटा बूंदी में और दाई जाती है मध्य प्रदेश कोटा बारां में। ठीक है, इसकी 14 लिफ्ट नहरें हैं और 8 तो जाती हैं कोटा बारां में और 6 जाती हैं मध्य प्रदेश में। सेकंड चरण आता है राणा प्रताप सागर। इसकी स्थिति चित्तौड़गढ़ है। राजस्थान की सबसे बड़ी बांध परियोजना है और इसमें रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र को जलापूर्ति की जाती है। जल विद्युत उत्पादन इसमें 43x4 यानी कि 172 मेगावाट आता है। थर्ड इसी में चरण जवाहर सागर या कोटा डैम। इसकी स्थिति कोटा बूंदी में है और यहाँ पे 33x3 यानी कि 99 मेगावाट का जल विद्युत उत्पादन है। चंबल का पिकअप बांध भी कहते हैं इसको। अब राजस्थान में साउथ से नॉर्थ की ओर एवं बाद में ईस्ट की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? वो चंबल ही है। बात करते हैं बनास नदी की। इसका उद्गम है खमनोर पहाड़ी राजसमंद। संगम है चंबल। लंबाई है इसकी 512 किलोमीटर और अपवाह है इसका आरबीसी यानी कि राजसमंद भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ और एटीएम यानी कि अजमेर टोंक सवाई माधोपुर। तो सवाई भूल जाओ ना, माधोपुर याद रखो। तो मेवाड़ के मैदान है और इसमें मालपुरा करौली। इसको मैंने याद करवाया था। मालपुए कैसे खाते हो आप? पैसों से। और पैसे कहाँ से आएंगे? एटीएम से। ठीक है, मेवाड़ के लोग क्या होते हैं? योद्धा। और योद्धा को खून बहाने में कोई डर नहीं लगता, यानी कि खून में होती है आरबीसी। सहायक नदियाँ डाकण मासी मेना मोर बांडी आम को खा गई यानी कि डाई मासी मेनाल मोरेल बांडी आयड़ कोठारी खाची। ये सारे इसके क्या हैं? सहायक नदियाँ। नोट करने वाली बात कि बनास की सबसे लंबी सहायक नदी खारी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। बनास त्रिवेणी संगम सीप चंबल रामेश्वर घाट विंध्याचल। ऊपर आया बीसलपुर बांध जो कि टोंक में है। फिर है डाई जो कि अजमेर। यहाँ पे भी त्रिवेणी राजमहल टोंक में है। उसके बाद ये जो खारी है ये बिजराल पहाड़। यहाँ भीलवाड़ा से चलिए कोठारी, ये दिवेर पहाड़ी और यहाँ से ये खमनोर पहाड़ी। तो ये राजसमंद में आ गई। बीच में आता है भीलवाड़ा में बांध जो कि मेजर बांध है। नेक्स्ट यहाँ पे मेनाल जो कि भीलवाड़ा में ही है। यहाँ पे भी त्रिवेणी बिंगोद भीलवाड़ा में है। फिर बेड़च नदी, यहाँ उदय सागर झील आ जाती है। आयड़ नदी आ जाती है और लास्ट में ये जाता है उदयपुर की गोविंदा पहाड़ी में। अब अगर बात करें हम नोट करने वाली बात की, तो बनास के उपनाम है वन की आशा, वर्णाशा या वशिष्ठी नदी। तो ब में क्या आता है? वही आता है, तभी ब बनता है। आप इसको याद कर सकते हैं। तीनों नाम वन की आशा, वर्णाशा, वशिष्ठी हैं। 25 अगस्त 2005 को केत बेतवा यूपी में नदी जोड़ो परियोजना था, तो उसमें अमृत क्रांति आई थी। अब त्रिवेणी संगम क्या है इसमें? बिंगोन जो कि भीलवाड़ा है, राजमहल यानी कि टोंक में है, रामेश्वर सवाई माधोपुर। तो ये बनास बेड़च मेनाल, बनास खारी डाई, बनास चंबल सीप, ये इसके कुछ पार्ट्स हैं। राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी बनाने वाली नदी क्या है? बनास ही है। इतनी त्रिवेणी जहाँ 3 नदियों का संगम है। बनास से संबंधित बांध परियोजना बीसलपुर जो कि टोंक में है, ईसरदा सवाई माधोपुर बनास, मेजा भीलवाड़ा कोठारी और मोरेल दौसा मोरेल में। बीसलपुर बांध परियोजना क्या है? टोंक में बनास नदी पर निर्मित बांध परियोजना है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना जिसमें जलापूर्ति टोंक अजमेर नागौर जयपुर दौसा सवाई माधोपुर में की जाती है। तो टोंक में पेयजल और सिंचाई के लिए ये फेमस है। राजस्थान का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध भी यही है, बीसलपुर बांध। ठीक, अमृत क्रांति क्या थी? नदी जोड़ो परियोजना के तहत चंबल नदी को बीसलपुर यानी कि बनास से जोड़ा जाएगा। बीसलपुर नदी का अतिरिक्त पानी ईसरदा बांध जो कि सवाई माधोपुर वहाँ छोड़ा जाता है। आयड़ या बेड़च नदी, अब देखो ये बनास जा रही है, यहाँ संगम है बिंगोद भीलवाड़ा, बीच में चित्तौड़गढ़ दुर्ग आ गया, उसके बाद गंभीरा विंध्याचल बेड़च और इसमें उदय सागर, फिर आयड़ और ये गोगुंदा में इसका उद्गम हो गया। अब नोट करने वाली बात इसमें क्या है कि उदय सागर या उदयपुर से ये जो आई है आयड़ नदी उदय सागर में गिरने के बाद बेड़च कहलाती है। गिर जाए तो उसका नाम छोटा हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग बेड़च और उसकी सहायक नदी गंभीरी के किनारे स्थित है। बेड़च क्या है? बनास में दाईं ओर से गिरने वाली लंबी नदी है। गंभीर बात, अब ये गंभीर नदी का नाम है, बात गंभीर नहीं है। ठीक है, सो उद्गम है इसका सपोटरा तहसील करौली और संगम यमुना मोनपुरी यूपी से। अपवाह क्षेत्र इसका करौली भरतपुर राजस्थान की ही बात है। सहायक नदियाँ पार्वती या पार्वती और है अमा भदावरी भैंस बहार खड़ी, मतलब अटा माची भद्रावती भैंसावट बरखेड़ा। आपको बिना ट्रिक के भी याद हो जाएगा,
अपना अपना तरीका होता है। जिन्होंने भी ये लिखा होगा उन्होंने ये सोचा होगा कि ट्रिक देते हैं, जो कि अच्छी बात है। राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध क्या है? पांचना बांध, करौली। ठीक है। नेक्स्ट, जब अजान बांध में पानी की कमी होती है तो जलापूर्ति बांध ये पांचना बांध से करते हैं। नदियों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण हम पढ़ लेते हैं। बीकानेर, चूरू जो है वो जिले हैं जहाँ कोई नदी नहीं है। वेरी गुड। चित्तौड़गढ़ वो है जहाँ सर्वाधिक नदियाँ हैं। कोटा संभाग, यहाँ सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है, जिला नहीं, संभाग की बात हो रही है। राजस्थान की प्रमुख लंबी नदियाँ क्या हैं? सबसे लंबी चंबल। केवल पूर्णतः राजस्थान की राबरू लंबी नदी है वो बनास। उत्तरी राजस्थान की लंबी नदी घग्गर। पश्चिमी राजस्थान या मरुस्थल की लंबी नदी लूनी। आदिवासी या दक्षिणी राजस्थान की माही। अब लंबाई के अनुसार इनका अवरोही क्रम क्या है? तो सबसे बड़ी चंबल 1051, माही 576, उसका आधा ही मान लो। बनास ऑलमोस्ट सेम है 512 और लूनी 495 है। ठीक। अपवाह क्षेत्र क्या है? बनास, लूनी, चंबल, माही। इसमें क्या बन रहा है? BLCM बन रहा है। उसमें क्या बन रहा था? CMBL बन रहा था। राजस्थान में सर्वाधिक उपबेसिन क्या है? लूनी में 12 है। बनास, चंबल, माही इसमें आ जाते हैं। प्रमुख सहायक नदियाँ क्या है? सूखली जो पश्चिम बनास और लूनी में है। पश्चिमी बनास अरब सागरीय, ये बनास बंगाल की खाड़ी से है। सागी, लूनी, ये साबी अंतः प्रवाही नदी है। मोरेन, माही, ये मोरेल बनास में भी है। कांतली, तोरावटी, कांकनी, जैसलमेर। मानसी, साबरमती और बनास। गंभीर, यमुना और बेड़च। पार्वती, चंबल और गंभीर। सीप, चंबल, पश्चिमी बनास की सूखली। रूपारेल, भरतपुर, मोतीचील और रूपनगढ़, अजमेर, सांबर। बांडी जो है अजमेर बनास और बांडी पालीलूनी, ये आना सागर झील है। और खारी, शेरगांव पहाड़ी है, लूनी अरब सागर। खारी, नागौर, सांबर अंतः प्रवाह और खारी बिजराल जो है ये क्या आती हैं? बनास बंगाल की खाड़ी में मिक्स होती है। लास्ट है काली सिंध या चंबल और फिर है काली सिंध बनास। अगले हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ एग्जाम जी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। पुण्य लगेगा, पुण्य। थैंक यू सो मच।